बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़रहानुर रहमान है। साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरा कमेटी का सदर हूँ। आज हमारी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। हमने आज इजरा किया है अपने साकिनाने शहर कायद का जो आलमी मुशायरा मुनक़्क़िद हो रहा है 8 फरवरी को एक्सपो सेंटर कराची में। वहाँ पर आप तशरीफ़ लाएँ, उसके लिए हमने आज से कार्ड तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। शुअरा का भी ऐलान कर दिया है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को 8:30 बजे शब ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। एक बड़ा मुशायरा हो रहा है, 30 साल से मुशायरा मुनक़्क़िद हो रहा है और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी पहले मुशायरों से ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ और अपने फ़ैमिली को भी साथ लेके आएँ, अपने दोस्त अहबाब जो अदबी ज़ौक़ रखते हैं उनको साथ लेके आएँ। इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि 8 फरवरी बरोज़ हफ्ता 8:30 बजे शब एक्सपो सेंटर कराची में साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरा कमेटी की ज़ेर एहतमाम 30वां अज़ीमुश्शान आलमी मुशायरा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ये मुशायरा रिवायती जो है मुशायरा होगा। रिवायतों के साथ साथ जो है ना अदब और उर्दू पोइट्री से चाहने वाले जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मुशायरा जो मुनक़्क़िद होने जा रहा है इंशाअल्लाह। इस साल मुशायरे में हस्ब रिवायत अकनाफ़ आलम से अमेरिका, बरतानिया, दम्माम, कतर, बहुत सारे दीगर ममालिक से भी लोग आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से शोरा कराम आ रहे हैं। 42 के करीब शोरा कराम जो है ना वो अपना कलाम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है इस साल मुशायरे में 2 गोल्ड मेडल्स जो है वो दी जा रही हैं हमारे उन तलबा को जिन्होंने बोर्ड के इम्तहानात में जो है ना अव्वल पोजीशन हासिल की है। उर्दू लुग़त बोर्ड के इश्तराक से जो है नई उर्दू लुग़त की जो है वो इजरा की जा रही है। तो इस प्लेटफॉर्म से आज हम आपको दावत देते हैं अहलियान कराची को कि 8 फरवरी को अपनी फ़ैमिली के हमरा, अपने दोस्तों के हमरा मुशायरा गाह तशरीफ़ लाएँ और साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरा कमेटी के ज़ेर तमाम आलमी मुशायरा का हिस्सा बने। मुनव्वर हुसैन मेरा नाम है। सर सैयद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। एक और फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ। तालीम और सेहत के लिए मैं काम करता हूँ और इसी वजह से आज इस मुशायरे की मेज़बानी का जो एज़ाज़ है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी को मिला कि हम तालीम के मैदान में कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा काम कर सकें। और जो ये मुशायरे का एहतमाम किया गया है ये पिछले तकरीबन सन 90 से 89 से ये मुशायरा हो रहा है और बहुत कामयाबी से हो रहा है। ज़्यादातर जो है हमने ही इसको होस्ट किया है और हमारे ही हिस्से में इसकी मेज़बानी आई है। और जो सहर अंसारी या फरहान है, जो लोग बहुत मेहनत से ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये बहुत कामयाबी की तरफ गामज़न होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला इनको हमेशा ही मौका दे रहे और सेहत दे कि काम कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सैयद यूनिवर्सिटी में आज 30वां आलमी मुशायरे के हवाले से जो मीडिया ब्रीफिंग रखी गई है, मैं दिल की गहराइयों से साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरा कमेटी की तमाम मुंतज़मा कमेटी को इस शान 30वां आलमी मुशायरा मुनक़्क़िद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाजी डॉक्टर रफ़ीक परदेसी साहब की सरबराही में फ़रहानुर रहमान, राशिद आलम, मोहतरम फैसल नदीम साहब और दीगर जो हमारे अहबाब हैं जिन्होंने आज ये मीडिया ब्रीफिंग रखी है, वे पाकिस्तान के आए हुए तमाम शोहरा कराम और दुनिया भर के आए हुए तमाम अकाबरीन और शायर हज़रात को वेलकम करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि 30वां आलमी मुशायरा उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा करेगा। आज सर सैयद यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने जिस अंदाज से इस अदबी कमेटी को ज्वाइन किया और पूरे पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल ने, तमाम चैनल्स के तमाम सहाफ़ियों ने, प्रिंट मीडिया के दोस्तों ने जिस अंदाज़ में आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज दी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 30वां आलमी मुशायरा 8 फरवरी को एक्सपो सेंटर में रात को ठीक 8 बजे का आगाज़ होगा। आप तमाम हज़रात को मैं इसमें दिल की गहराइयों से दावत देता हूँ। मैं पाकिस्तान के नामवर शख्सियात को भी पाकिस्तान पहुँचने पर और पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पर सिंध के गवर्नर जनाब कामरान खान डजौरी साहब ने जो सरपरस्ती की है, उसके साथ साथ हमारी कमिश्नर कराची
जनाब हसन नकवी साहब, और ख़ास तौर पर इस शहर के मैं समझता हूँ कि असल साकिनाने शहर का जो बेटा है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जिस अंदाज में इस मुशायरे के ऑर्गेनाइज़ करने में दिलचस्पी के साथ साथ प्रैक्टिकल तौर पर हमारी मदद की है, और इंशाअल्लाह ताला 30वां आलमी मुशायरा पाकिस्तान में और दुनिया में उर्दू अदब के लिए संग मील साबित होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आलमी मुशायरा कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगी, और मैं समझती हूं कि दुनिया भर में जहां भी अदब की खिदमत के हवाले से कोई भी काम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें यकीनन हमारे कराची के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि 30वां आलमी मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है, और उसमें दुनिया भर से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, पाकिस्तान से, शहर कराची से बहुत सारे जो शुराए कराम हैं, अदबी हवाले से बड़ी ही शोहरत रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। और आज इजरा हुआ है, आपने देखा है कि जो ख़ास तौर पे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस ब्रीफिंग हुई है, जिसमें प्रोग्राम के हवाले से तफसीलात बताई गई हैं। तो यकीनन एक ज़बरदस्त मुशायरा होने जा रहा है। मैं जूनागढ़ जो है माशाल्लाह वो अदब के हवाले से बड़ा किरदार रहा है जूनागढ़ का। से पहले जूनागढ़ में एजुकेशन और तमाम चीज़ें फ्री थी, इस वजह से जो कराची में भी माशाल्लाह जूनागढ़ हाउस जो है हमेशा अदब का एक मरकज़ रहा है, और 47 से लेके काफ़ी अरसे तक अदबी महफिलें और होती रही हैं। तो हमारा कहना ये है कि कराची में अदब की वजह से अमन भी होगा, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी। तो हम इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और जूनागढ़ हाउस जो हर वक्त हाजिर है अदब के हवाले से, नवाज़ साहब बिल्कुल हाजिर हैं अदब के हवाले से। हम चाह रहे हैं जूनागढ़ हाउस में मुशायरे भी हों इसी तरह के। 30वां आलमी मुशायरा यहाँ कराची में हो रहा है, माशाल्लाह मुनक़द हो रहा है। तो जूनागढ़ में भी मुशायरा हो और अदबी महफिलें भी हों और सब कुछ हो माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अदबी लोगों को जूनागढ़ हाउस में मदऊ करें इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि पहले मैं आपको बता दूँ, ये 30वां आलमी मुशायरा होने जा रहा है, और जो कि इंशाल्लाह बड़ा कामयाब होगा और लोग मखसूस होंगे इस मुशायरे से। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद की लोगों की और बड़ा खूबसूरत अंदाज में ये पाठ का इजरा हुआ, और अच्छी महफिल का इनेकाद होगा बहुत ज़रूरी है। हमें काफ़ी मुश्किलात भी दरपेश आई, लेकिन उन मुश्किलात के बावजूद हम सब लगे रहे, स्पेशली हमारे चेयरमैन साहब हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, फरहानुर रहमान साहब, शेख राशिद आलम साहब, खालिद शमसी साहब, इन लोगों की बड़ी काविश रही और इस मुशायरे को आगे ले जाने में, और हम सब उनके साथ हैं, उनके साथियों में से हैं। और हमारी कोशिश है कि ये बड़ा रौनक मुशायरा हो और लोग इसे महसूस हों।